एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब देखो क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन end with the digit 0 for any natural number n। मतलब जांच करो कि 6 to the power n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से इंड करेगा या नहीं करेगा, मीन्स उसका यूनिट प्लेस 0 होगा कि नहीं। तो जैसे देखो इसको जांचने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड से सबसे पहले इसको मानोगे कि वह 0 से इंड करेगा, और 0 से इंड करेगा मतलब वह निश्चित रूप से 10 से डिविजिबल, क्योंकि 10 से डिविजिबल रूल होता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो तो अवश्य 10 से डिविजिबल हो। इसके लिए पहले कोटेशन दोगे, इफ पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n if 6 to the power n end with 0 it must be divisible by s। पहले हमने पॉसिबिलिटी के आधार पर इसको मान लिया कि यदि संभव हो तो नेचुरल वैल्यू n के लिए 6 to the power n 0 से इन कर रहा है, और इसलिए वह निश्चित रूप से 10 से डिविजिबल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखो भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा वी मे राइट 6 इक्वल टू 10p। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इक्वल टू dq प्लस r। तो वैल्यू ऑफ a मीन्स 6 to the power n, वैल्यू ऑफ b मीन्स 10, q मीन्स p, r is silented because we give quotation must be divisible by 10। मस्ट डिविजिबल बाई 10 है, मीन्स रिमाइंडर अवश्य 0 है। अब देखो 6 to the power n को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यू ऑब्टेन 2 into 3 whole to the power n इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ 10 2 into 5 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी मे राइट 2 to the power n into 3 to the power n इक्वल टू 2 into 5। अभी हमारे मानने के आधार पे 2 to the power n into 3 to the power n इक्वल टू 2 into 5p मिल गया। अब चेक करोगे कि क्या ये बराबर है या नहीं। इसको जांच करने के लिए देखिए ये 2 से 2 to the power n डिविजिबल है, बट ये 5 से 3 to the power n डिविजिबल नहीं है। तो भी है 3 to the power n is not divisible by 5, so our hypothesis is wrong, hence 6 to the power n never end with 0। जैसे यहाँ पे ये 2 से 2 to the power n डिविजिबल है, वैसे ही 5 से भी 3 to the power n डिविजिबल हो गया होता तो निश्चित रूप से 6 to the power n 0 से इंड करता। लेकिन यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 5 से 3 to the power n डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। Thus your this question is complete। Next question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। इस क्वेश्चन में देखो दो क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है कि दिए गए नंबर
कंपोजिट क्यों? जैसे एक को हम कर दे रहे हैं, एक स्वयं करोगे। तो जैसे कंपोजिट नंबर का मतलब ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दोगे, कंपोजिट हो जाएगा। तो देखो, फॉर डूइंग सो क्वेश्चन नंबर 6, सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू। तो सॉल्व करने के लिए पहले कॉमन लो, तो बिफोर प्लस एंड आफ्टर प्लस यू ऑब्टेन